गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हब में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। प्रकाश के परावर्तन का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं जी? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कौन से? +16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन का जो नियम होता है उससे निर्धारित होता है अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मोस्ट वीवीआई। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3। इसमें ऑप्शन कौन होगा? ये बिल्कुल सही आंसर। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। बिल्कुल याद रखना है इसको। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कोई पूछे कितने नियम थे, कितना बताइएगा? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में जो समतल रहेगा उसमें प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? जो हमारे घर में शीशा लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, वो समतल दर्पण होता है। चलिए, 10 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। क्या है? F बराबर R/2, 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 F बराबर R/2। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल, 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 अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, अवतल, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लगता है? अवतल, अवतल, अवतल। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, बिल्कुल याद रखना है। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल और उत्तल, जिससे हम आभास करते हैं उस किसमें बनेगा? समतल और उत्तल, समतल और उत्तल, समतल और उत्तल।
15 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। आभासी तथा बराबर होती है, इसको बिल्कुल याद रखना है, VVI है। आभासी तथा बराबर होती है, आभासी तथा बराबर होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? गोलीय दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी कितनी होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण थे। और किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण थे, अवतल दर्पण थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बिना प्रतिबिंब हमेशा होगा? एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक और हास्यरहित रहेगा, काल्पनिक और हास्यरहित रहेगा, काल्पनिक और हास्यरहित रहेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ईंट है तो ईंट तो अपारदर्शी है, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं। ईंट के इस पर तो उस पर देखिएगा तो लुकेगा। मान लीजिए ईंट है, आप इधर से देख रहे हैं, उधर का वस्तु लुकेगा नहीं, नहीं दिखाई देगा। तो ईंट क्या है? अपारदर्शी है। ईंट अपारदर्शी है, अपारदर्शी, अपारदर्शी। हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती है, जो हमारी आंखें देख सकती है वो वस्तुएं होती है। हमारी आंखें जो देख सकती है वो दीप्त या प्रदीप्त होता है, दीप्त या प्रदीप्त। हमारी आंखें उस वस्तु को देख सकती है जिस पर मतलब सूरज का प्रकाश पड़े और उससे सूरज का प्रकाश टकरा के हमारी आँख तक पहुँचे, उसे ही हम देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीप्त और प्रदीप्त। 21 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखेगा? मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब सीधे दुगुना चाल से दिखेगा। कितना से दिखेगा? 6 मीटर पर सेकंड से दिखेगा, 6 मीटर पर सेकंड से दिखेगा, 6 मीटर पर सेकंड से दिखेगा। 22 नंबर क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है केवल? संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। 23 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। मतलब एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? 40 होगी। सीधे दुगुना, सीधे दुगुना। एक क्वेश्चन पूछे तो दुगुना कर देना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनते, वह दर्पण है। मतलब किसी वस्तु को अगर निकट रखे तो प्रतिबिंब सीधा बने और दूर रखे तो प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, कि मतलब किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः वो दर्पण है। मतलब किसी दर्पण के सामने आप कितना भी दूरी पर खड़े हों और उसमें सीधा ही पिक्चर मतलब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा? समतल या उत्तल, समतल या उत्तल, समतल या उत्तल, समतल या उत्तल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता हो, तो वह दर्पण कौन सा होगा जी? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। याद रखना है इसको, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। 28 नंबर क्वेश्चन,
किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को किसी वस्तु को तभी हम देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। मतलब जो ये वस्तु है एक, उस पर प्रकाश जब तक नहीं टकराएगा तब तक हम नहीं देख सकते हैं, तब तक हम नहीं देख सकते हैं, तब तक हम नहीं देख सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। 30 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? बी, नहीं नहीं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परिवर्तन कोण होगा, तो उसका परिवर्तन कोण कितना होगा जी? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ाए, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है जी? आभासी बनता है, आभासी बनता है, आभासी, बिल्कुल याद रखना है, आभासी। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को का अवतल दर्पण द्वारा बिना बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो उस वस्तु की स्थिति क्या होगी? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच उसकी स्थिति होगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच उसकी स्थिति होगी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इनमें से किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा, सीधा, हमेशा सीधा, सॉरी, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब याद रखिएगा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा हमेशा सीधा, सीधा सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो 37 नंबर सवाल देखे जाए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? फोकस दूरी के अंदर, फोकस दूरी के अंदर, फोकस दूरी के अंदर, फोकस दूरी के अंदर। 38 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा। साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, जो अपने बाइक के या किसी भी वाहन के मिरर में लगाया जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ा जाए, 40 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है मतलब लगाया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। चलिए 41 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण होता है जी? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है
बिल्कुल सीधी रेखा में, 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 सीधी रेखा में। याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। 44 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा ही होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो काल्पनिक बनता है, मतलब जिसकी हम कल्पना सिर्फ करते हैं, वो हमेशा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। 45 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है जी? 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह का लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित क्या होती है? अभिसारित होती है, या अपसारित होती है, या समांतर होती है, या अपसारित होती है? क्या होती है? अपसारित होती है, अपसारित होती है, अपसारित होती है, अपसारित होती है, अपसारित होती है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है, या बी नंबर होता है? सी, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है। डी नंबर, वहाँ विकसित परावर्तन होता है। क्या होता है? न होता है। गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन होता है, बिल्कुल याद रखना है इसको। 48 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? अनंत पर मतलब स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? उसका आवर्धन होगा m बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 0। चलिए आगे बढ़ा जाए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अभी बताएं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, हमारे वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा अपवर्तित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कितना होगी? दर्पण और ध्रुव के बीच होगी। दर्पण और ध्रुव के बीच होगी। दर्पण और ध्रुव के बीच होगी। 52 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा जी? आभासी और काल्पनिक। आभासी मतलब उसको ही काल्पनिक करते हैं। आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। 53 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? और पहले मिल गया है क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है। 54 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर स्थित होने से? अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर, बिल्कुल याद रखना है। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत में समांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत में समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 56 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? मतलब वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से